जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जैसे कि लेके आया वोकैब बूस्ट की 24 नंबर की सीरीज, जिसमें मैं आपको एंटोनिम्स करवाने वाला हूं, जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और जैसे कि आपके जो फ्रेंड वगैरह जो आपके साथ पढ़ते हो, तो उन्हें आप जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास के बारे में। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि सेशन का मैंने बता रखा है कि आपको हर एक जो ये पीडीएफ है या पिक्सल फॉर्म में आपको इसका फोटोज प्रोवाइड हो जाता है। किसमें प्रोवाइड होता है, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो पर्सनल नंबर है वो आपको डालूंगा, तो उस पर आपको मैसेज करना, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आपको उससे ये पीडीएफ एंड जो भी है जो फोटोज है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और बाकी अगर आपने जो क्लासेस नहीं लिए, अगर वो भी आप लेना चाहते हो, अगर उसकी भी आपको पीडीएफ एंड फोटोज प्रोवाइड करने हैं, तो वो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। डिजीज। अब देखना, एक तो डिजीज होता है, डिजीज यानी बीमारी होती है, ठीक है। और ये क्या है, डिजीज, ठीक है। अब वो डिजीज में इधर एस आ जाता है, बस बाकी कोई डिफरेंट नहीं। उस डिजीज का मतलब बीमारी होती है, बीमारी होती है, अगर किसको बीमारी अच्छी तरीके से लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस डिजीज का मतलब समझ लो मर गया हो, ठीक है, डेड यानी मर गया, मृत, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मृत, मर गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खल्लास। ए ऑप्शन बस आया कैलिबर। कैलिबर का मतलब क्या होता है, अपन शायद गेम खेलते हैं, या जैसे कि जो गन होती है ना, गन, तो यार कहते हैं अपन कितने कैलिबर की है ये। कैलिबर यानी होता है कितना कैलिबर है उसके अंदर, ठीक है। तो कैलिबर यानी होता है टैलेंट, यानी कैलिबर में तो उसकी दक्षता देखी जाती है कि उसकी दक्षता कितनी है उसमें, गन में, यार कितने कैलिबर की है गन है ये, ठीक है। तो ऐसे ही कैलिबर का मतलब होता है दक्षता, निपुणता, जिसका मतलब होता है टैलेंट। जिसे फ्लेयर भी कहते हैं, FLAIR, फ्लेयर यानी भी होता है दक्षता, ठीक है। बी ऑप्शन बस है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट का मतलब क्या, मेलिग्नेंट यानी होता है हानिकारक, हार्मफुल, ठीक है। मेलिग्नेंट यानी होता है हार्मफुल, हानिकारक, हार्मफुल, हानिकारक, जिसे डेट्रीमेंटल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आता है एलाइव। एला देखो, डिजीज यानी तो हो गया मृत, जो मर गया है। एलाइव जो अपन को एंटोनिम करना है इसमें, तो एलाइव का मतलब क्या हो गया, जिंदा, ठीक है। इसका मतलब हो गया जिंदा, ठीक है। डी ऑप्शन अपने पास है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खर्चे वाला काम, ठीक है। उसको कहते हैं प्रोडिगल, यानी बहुत ही ज्यादा खर्चा हो गया किसी काम में, तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, स्पेंड थ्रिफ्ट होना। या कोई व्यक्ति अगर होता है प्रोडिगल, तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, वल्गर भी होता है एक टाइप का, यानी बहुत ही ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है, एक्स्ट्रा वेज खर्च करने वाला, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेंट भी इसको ही कहते हैं। तो ये हो गया फिजूल खर्ची वाला व्यक्ति। क्या हो गया, फिजूल खर्ची वाला व्यक्ति, ठीक है। ये हो गया फिजूल खर्ची वाला व्यक्ति। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है रैम्पेंट, RMPANT, रैम्पेंट यानी क्या, रैम्पेंट यानी जैसे कि अभी जो अपने कोविड जो फैली थी, कोविड कैसे फैली थी, एक तरीके से रैम्पेंटली फैली थी, यानी स्प्रेड रैपिडली, एकदम बहुत ही जल्दी तरीके से फैली थी जो कोविड फैली थी, उसको यानी कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो ये जो रैम्पेंट यानी होता है स्प्रेड रैपिडली, यानी बहुत ही जल्दी से फैलना। और अपने लिए कैसी थी, ये अनकंट्रोल थी, यानी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, अनकंट्रोल थी पहले स्टार्टिंग, बाद में तो कंट्रोल कर दिया इसको, और स्टार्टिंग में इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था अपने लिए, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल थी। अब ए ऑप्शन की ओर आता है अपन। ए ऑप्शन अपने पास क्या है, ए ऑप्शन अपने पास है एक्सोनरेटेड, किसी को आरोप से मुक्त करना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सोनरेट यानी फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त करना, ठीक है।
आरोप से क्या हो गया, इसको एक्सोनेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त करना। और क्या हो जाएगा, एक्विट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक्विट। और बी ऑप्शन अपने पास आया कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, दोषी। इसका मतलब होता है आरोप से मुक्त करना, इसका मतलब क्या होगा, गिल्टी, इसके ऊपर दोष लगाना। ठीक है, इम्पीचमेंट करते हैं ना अपन, राष्ट्रपति पर क्या होता है, इम्पीचमेंट लगता है। इम्पीच यानी भी क्या हो गया, दोषी बनाना। ठीक है, उसके बाद अपन और क्या कहेंगे, एक्यूज। एक्यूज यानी भी होता है आरोप लगाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आरोप लगाना। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर आते हैं अपने पास। सी ऑप्शन आया स्क्रप्लस, SCRUPLOUS। स्क्रप्लस का मतलब क्या होता है, स्क्रप्लस यानी होता है ऑनेस्ट मैन, एकदम। ठीक है, अपराइट, ईमानदार कहता है जिसे। और क्या है, फेयर एंड स्क्वायर है। ठीक है, उसका मतलब भी क्या होता है, ईमानदार होता है। और क्या होता है, गुलिबल होता है। ठीक है, NAIV नेव होता है, उसका सारा का मतलब ईमानदार होता है या सीधा साधा ऐसे कुछ होता है जिसका मीन्स। ठीक है, डी ऑप्शन अपने पास आया कंट्रोल्ड। कंट्रोल इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यानी होता है कंट्रोल में ले लेना किसी चीज को। ये रैम्पेंट यानी हो गया था स्प्रेड रैपिडली, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था, जो अनकंट्रोल थी। और इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रोल्ड। ठीक है, डी ऑप्शन अपना एंटोनिम हो गया, जिसका मतलब हो गया कंट्रोल्ड। तीसरा क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया ब्रेश। ब्रेश का मतलब क्या था, अनकाइंड यानी निर्दयी व्यक्ति। ठीक है, अनकाइंड है तो वो कैसा रहेगा, वो रहेगा रथलेस। रथलेस रहेगा, कैसा रहेगा, क्रूअल। क्रूअल यानी होता है निर्दयी। ठीक है, और कैसा, सेवेज, SAVAGE, सेवेज यानी भी होता है निर्दयी। ठीक, ए ऑप्शन क्या हो रहा था, ट्रांजिएंट। एक होती है परमानेंट रिवर्स और एक होती है ट्रांजिएंट रिवर्स। ट्रांजिएंट रिवर्स कौन सी होती है, जैसे कि जो बारिश हुई तब बह गई, वाह, नहीं तो चलेगा, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे राजस्थान में पश्चिमी इलाके जो हमारे हैं, उसमें राजस्थान में अपने बहुत सारी जो रिवर्स है वो किसी है, ट्रांजिएंट रिवर्स है, यानी वो बारिश के टाइम ही बहती है। जैसे कि लूनी नदी है, लूनी की अब जैसे कि वो सहायक जो नदियां है लूनी की, तो वो भी जो क्या होती है, बारिश के टाइम ही उसका सहयोग करती है, बाकी टाइम तो वो खुद ही खाली रहती है, तो कहाँ से सहयोग करेगी। तो ट्रांजिएंट होती है कभी कभार। ठीक है, एकदम कभी कभार, तो यानी क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एडोक, ADHOC। अब एडोक क्या होती है, एडोक एक कमेटी होती है जो कम टाइम के लिए बनाई जाती है, यानी कभी कभार बनाई जाती है। ठीक है, एडोक यानी क्या हो गया, एकदम कम टाइम के लिए बनाई जाती है। और क्या कहते हैं अपन, प्रोविजनल है अपने पास। प्रोविजनल यानी होता है क्षणिक, एकदम क्षण के लिए बनाई जाती है। ठीक है, प्रोविजनल हो गया, एडोक हो गया। और अपन देख लेंगे तो अपने पास और है, इरेगुलर भी कह सकते हैं और इंटरमिटेंट भी कह सकते हैं। इंटरमीडिएट यानी भी होता है क्षण के लिए। बी ऑप्शन अपने पास आया स्लगिश। स्लगिश का मतलब क्या होता है, आलसी व्यक्ति। ठीक है, एकदम जो आलसी होता है, लेजी होता है, उसे कहते हैं स्लगिश। तो ये हो गया आलसी, लेजी। ठीक है, जिसे डोरमेंट भी कहते हैं, DORMANT। डोरमेंट यानी भी होता है आलसी। और क्या कह देंगे इसको, और कह देंगे इनएक्टिव होगा। डोरमेंट होगा तो हिसाब फिक्स है, इनएक्टिव होगा। और जो बहुत सारे जो वोल्केनो होते हैं वो डोरमेंट वोल्केनो यानी सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अपने जैसे कि भारत में भी एक नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, तो जिसका नाम क्या है, डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट जो वोल्केनोज होते हैं वो कैसे होते हैं, सुषुप्त होते हैं, यानी कभी कभार ही वो आते हैं, बाकी उनका कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं है। लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया। और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि क्या कह देंगे, लेथार्जिक कह देंगे। लेथार्जिक यानी भी हो गया आलसी। ठीक है, लेथार्जिक यानी भी हो गया आलसी। सी ऑप्शन अपने पास काइंड आया। अब देखना, ब्रेश, अनकाइंड, रथलेस, क्रूल, सेवेज यानी हो गया निर्दयी। काइंड यानी क्या हो गया, एकदम दयावान, जिसे जीनियल कह देंगे। जीनियल यानी क्या होता है, निर्दयी, जिसके पास करुणा है, रथ है। रथलेस यानी तो हो गया निर्दयी, रथ यानी हो गया जो जेंटल है। एक होता है जेंटलमैन और एक होता है ये जेंटल, जिसका मतलब हो जाता काइंड है, बहुत ही ज्यादा दयालु है। ठीक है, अब डी ऑप्शन अपने पास है इलेजिटिमेट। ठीक है, इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, इलीगल।
अब जैसे कि अवैध सामान भी होते हैं बहुत सारे, बूटी, BOOTY, बूटी यानी भी क्या होता है, अवैध सामान, ठीक है। तो ये बूटी यानी भी हो गया इलीगल जो काम होता है उसे कहते हैं। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने क्या है, प्यूराइल, ठीक है। इसका मतलब आया प्यूराइल। इसका मतलब क्या था, प्यूराइल यानी होता है अपने जो नौसिखिया व्यक्ति होता है, नया नया होता है फिल्म में, टायरो, CALLOW, कैलो यानी नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस यानी भी नौसिखिया था, नोवाइस, नोवाइस यानी क्या होता है, नौसिखिया। ए ऑप्शन की ओर चलते हैं अपन। ए ऑप्शन अपने पास क्या है, स्लीथर। स्लीथर यानी क्या होता है, रेंगना, क्रीप करना। क्रोल, CRAWL, क्रोल यानी भी क्या होता है, रेंगना, ये हो गया रेंगना। बी ऑप्शन अपने पास है इमेक्युलेट। इमेक्युलेट का मतलब क्या होता है, एकदम साफ सुथरा रहना, नीट एंड क्लीन रहना, ठीक है। इमेक्युलेट यानी होता है नीट एंड क्लीन, कैसा रहना, साफ सुथरा। इमेक्युलेट यानी हो गया नीट एंड क्लीन, जिसको हाइजीन कहते हैं, ठीक है। हाइजीन यानी भी होता है साफ सुथरा, इमेक्युलेट, ठीक है। इमेक्युलेट को याद करो, IMMACULAT, अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है इमेक्युलेट आपके लिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है। इमेक्युलेट यानी हो गया साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहता है आदमी, हाइजीन है एकदम, हाइजीन यानी साफ सुथरे कपड़े पहनता है, उसे कह देंगे नीट एंड क्लीन, ठीक है। सी ऑप्शन आ गया वेटरन। वेटरन, अब देखना, टायरो केलो नोवाइस यानी होता है नो से क्या, वेटरन यानी होता है बहुत ही ज्यादा अनुभवी, एक्सपीरियंस मैन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब हो गया अनुभवी। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर आते हैं। डी ऑप्शन फंसा है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब क्या होता है, यादें, रिमेम्बरिंग, जिसे लॉन्गिंग भी कहते हैं, जिसे नोस्टाल्जिया भी कहते हैं। नोस्टाल्जिया एनडीए का प्रीवियस ईयर का वर्ड है, नोस्टाल्जिया, जिसका मतलब होता है यादें, ठीक है। एनडीए का प्रीवियस ईयर है ये, इसका मतलब क्या होता है, यादें होती है, ठीक है। नोस्टाल्जिया यानी यादें। फाइव क्वेश्चन अपने पास आया स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या था, नकली। मैंने बता रखा, जो आपके सिनोनिम्स की जो मैराथन करी थी उसमें स्पूरियस यानी था फेक, ठीक है, नकली को कहते हैं स्पूरियस। ए ऑप्शन अपने पास आया पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, पेरिलस यानी होता है डेंजरस, इसका नॉट रियल भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसको यानी स्पूरियस यानी होता है जाली, जाली टाइप का जो होता है ना, एकदम वो जाली है, उसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि अपन ने ये इधर किए थे इलेजिटिमेट, यानी वो कुछ मतलब का नहीं है, अवैध वाले काम वाले जो है, यानी ये नकली है, नकली, हिंदी में लिखे तो नकली, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर चलते हैं अपन। पेरिलस, पेरिलस यानी होता है डेंजरस, मैलिग्नेंट, हार्मफुल, इसका मतलब होता है खतरनाक। बी ऑप्शन अपने पास है जेन्युइन। अब एक व्यक्ति जो रहता है वो स्पूरियस फेक टाइप का रहता है, एकदम फेक उसका रहता है, जो भी नेचर रहता है वो। बी ऑप्शन अपने पास है जेन्युइन। जेन्युइन यानी क्या होगा, एकदम रियल, वास्तविक, हाँ वो भाई कैसा ट्रुथ है, एकदम ट्रुथ यानी वास्तविक है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम वास्तविक टाइप का, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन अपने पास क्या है, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस यानी क्या होता है, कंजूस। पार्सिमोनियस यानी होता है कंजूस, एकदम माइजर। स्टिंजी, स्टिंजी यानी भी होता है कंजूस, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर चलते हैं। डी ऑप्शन अपना है कोवर्ट। कोवर्ट अगर कोई काम होता है कोवर्टली, यानी वो काम कैसे होता है, सीक्रेटली हो रहा है, वो काम कैसे हो रहा है अपना, सीक्रेटली हो रहा है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वियरी। सिक्स क्वेश्चन अपना आया वियरी। वियरी यानी होता है थका हुआ, ठीक है। अब देखना, ये तो मैंने बता दिया, जिसकी इसका आंसर मैं बताना भूल गया, सॉरी। जो अपना स्पूरियस है तो फेक, नकली, और जेन्युइन हो गया रियल, एकदम वास्तविक, ठीक है, ट्रूथ, एकदम सही सच्चा आदमी। वियरी, वियरी का मतलब क्या था, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत थक गया है, ठीक है, उसको कह देंगे एग्जॉस्टेड, थक जाना, इसका मतलब। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, टायर्ड, थका हुआ, ठीक है, एकदम जो थक जाता है, ये हो गया थका हुआ। ये ऑप्शन अपने पास आया ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब क्या होता है, रिच,
ओपुलेंट यानी होता है रिच, धनवान, वेल्थी, धन संपत्ति वाला, ठीक है, धनवान, ये हो गया धनवान। बी ऑप्शन आपके पास है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी होता है ऊर्जावान, ठीक है। अब एक तो व्यक्ति ऊर्जावान है यानी वो थकता नहीं होगा कभी, अनटायरिंग, ठीक है। उसके बाद चीयरफुल होगा तो ये एकदम फुल एनर्जेटिक होगा, तो चीयरफुल भी हो गया इसका, ठीक है। अब सी ऑप्शन की ओर आते हैं, नेदिर, NADIR। नेदिर का मतलब क्या होता है, एकदम आधार अपना, बेस। एक होता है एपेक्स जो ऊंचा रहता है, और एक होता है जेनिथ, जेनिथ यानी भी होता है नेदिर, बेस। तो ये हो गया आधार अपना, ठीक है, बॉटम। बॉटम यानी भी क्या हो गया, आधार, ठीक है। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट यानी किसी को निकाल देना। जैसे कहते हैं ना, यार मेरे को आज ऑफिस में से टर्मिनेट कर दिया गया, तो टर्मिनेट यानी एंड करना किसी का, ठीक है। क्लाइमैक्स यानी अंत, तो क्लाइमैक्स यानी भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो अपनी जो वोकेबुश नंबर 24 है वो यहाँ कर कंप्लीट होती है। तो इसके एक बार आंसर में सारा बता देता हूँ। डिजीज यानी डेड, मृत तो अलाइव यानी हो गया जिंदा। रैम्पेंट यानी होता है अनकंट्रोल चीज जो बहुत ही ज्यादा जल्दी से फैल जाती है, तो ये हो गया कंट्रोल चीज। ब्रेश यानी होता है अनकाइंड, सेवेज, क्रूअल, अनकाइंड, रथलेस, तो काइंड हो गया जिसका मतलब होता है दयालु, जीनियल, ब्रत और जेंटल, ठीक है। प्यूराइल यानी होता है टायरो, केलो, नोवाइस, जो व्यक्ति नो से क्या होता है उसको कहते हैं। और सी ऑप्शन अपने पास आता है वेटरन, एक्सपीरियंस, अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। 5 क्वेश्चन अपने पास है स्पूरियस जिसका मतलब फेक, नकली, तो बी ऑप्शन जेन्युइन, रियल, ट्रूथ जो वास्तविक होगा। 6 क्वेश्चन अपने पास आया वियरी जिसका मतलब थका हुआ, एनर्जेटिक यानी होता ऊर्जावान। तो वोकेबुश 24 अपनी इसके साथ कंप्लीट होती है। वोकेबुश 25 में मैं सिनोनिम्स की लेके आऊंगा, और इस संडे जो अपने वन वर्ड की जो मैराथन होने वाली है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाली है। हाँ चलो, इस संडे भी जो हुई थी एंटोनिम वाली जो मैराथन, सिनोनिम्स वाली मैराथन, आपने बहुत ही ज़्यादा शेयर की थी और अच्छे व्यूज़ आए थे जो रेगुलर जो क्लासेस पे आ रहे उससे। पर लेकिन इस वाली जो मैराथन है आपको बहुत ही ज़्यादा शेयर करना और आपको बहुत ही ज़्यादा साथ देना। तो वोकेबुश 24 अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।